हाल ही में हमने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखा और इस लहर के कारण लाखों की संख्या में लोगों को मरते हुए भी देखा। लेकिन अब इसका आखिरी समय चल रहा है और ऐसे में हमें सावधानीपूर्वक काम करने की ज़रूरत है। अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या लगभग खत्म होने को है। अस्पताल प्रबंधन अपनी कमियों को दूर करने में व्यस्त होने लगे हैं। ई रेडियो इंडिया ने एक ऐसे मरीज से बातचीत की जो डॉक्टर के इनकार करने के बावजूद आखिर बच गई। कैसे हुआ ये चमत्कार, पूरी कहानी सुनिए। 1 महीने के करीब यहाँ पे हो गया है केएमसी में और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस। प्रीवियस डेज में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसी हूँ। बच्चों ने मुझे एडमिट किया तो मैं आईसीयू में थी। मेरी जब आँख खुली तो देखा, और आईसीयू में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। वहाँ के डॉक्टर्स और स्पेशली डॉक्टर सैनी जो मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीटमेंट दिया। आपको अंदाज़ा है इस बात का कि आईसीयू में आपकी लाइफ ने बहुत अप डाउन्स देखे थे? बहुत देखा मैंने, और मुझे डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। बड़ौद के दून पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ आई उनकी तीमारदार ने भी इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि actually infected by the COVID-19. KMC hospital is actually very good for COVID-19 patients. हम डायरेक्टली यहाँ पे लेके आए। When she came here, डॉक्टर्स ने हमें बोला भी था कि देखिए कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है कुछ ना हो, राइट। सो बेसिकली फर्स्ट 15 डेज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इनकी कंडीशन थी, बट देन जस्ट अ मिरेकल हैपेंड एंड शी जस्ट कोप अप विद कोविड-19। उनका धीरे धीरे लंग्स इन्फेक्शन कम होता गया एंड डॉक्टर्स आर एक्सट्रीमली गुड। दिन में वो 2 बार आईसीयू में भी विजिट करने देते थे 1-2 मिनट्स के लिए। हमसे भी मिलते थे, इवन पेशेंट्स के साथ साथ पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स को भी वो सेटिस्फाइड रखते हैं। We actually first admitted her in a hospital in Baraut, but I don't want to give any negative aspect of any hospital because they all are for lifesaver, but I don't have much good experience because उन्होंने हमें last 5 days तक का इनकी शक्ल तक नहीं even देखने दी थी। ICU में बोल के रखा, शक्ल नहीं देखने दी, रोज़ बोलते रहे ठीक है ठीक है ठीक है, but last day they were like कि ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हमने केएमसी अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुनील गुप्ता से भी बातचीत की। केएमसी अस्पताल में एक पेशेंट जो बड़ौद की रहने वाली हैं और उनको इस बात का कभी अंदाज़ा भी नहीं था कितनी तेज़ी स्पीडी रिकवर उनको होगा, इतनी जल्दी स्वस्थ होंगी वो। केएमसी अस्पताल में उनका इलाज हुआ और डॉक्टर्स की देखरेख में, कुशल निर्देशन में उनका इलाज हुआ और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनसे बातचीत करने के बाद ये पता चला कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं और पेशेंट की जो पॉजिटिविटी है माइंड को कन्वर्ट करने में भी उनका कितना योगदान होता है। केएमसी इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं डॉक्टर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। पिछले दिनों भी हमने इनसे बातचीत की थी, आपने देखी थी वो वीडियो। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि सेकंड वेव अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, थर्ड वेव की तैयारियों की चर्चा हो रही है, हालांकि ऐसा अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि क्या कोरोना अब समाप्ति की तरफ है या उसकी जो अभी कुछ चीज़ें बची रह गई हैं? कोरोना से संबंधित जिस तरह के उतार चढ़ाव अभी तक आए हैं या मैं जो फोर्स ही करता हूँ आने वाले हैं, उसी बारे में हम अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी मान्यवर ने एक पेशेंट से बात की, उनका संतोषजनक चीज़ें इन्होंने देखी। तो मैं यही कहूँगा कि जो स्थिति 23 या 22 अप्रैल से लेके 12 मई या 13 मई तक रही है कोविड की, वो अपने आप में बड़ी दुखदाई थी और उससे पूरे सिस्टम को उसने हिला के रख दिया। उस बीच में हमारी मैक्सिमम कोशिशों के बावजूद भी हम बहुत मरीजों को नहीं बचा पाए। ऑक्सीजन एक फैक्टर ज़रूर था कि साहब ऑक्सीजन अरेंज करने में समस्याएं आई, लेकिन फिर भी प्रशासन ने और सबने मिलकर ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्सीजन अरेंज ना की हो। मशक्क़त करनी पड़ी, 24 घंटे भाग दौड़ करनी पड़ी, लेकिन ऑक्सीजन मिली। लेकिन मेन चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा वो यह है कि इस डिवास्टेटिंग ऑर्गेनिज्म ने जिस तरह से लंग्स को बेकार किया और लंग्स में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, और सभी विभिन्न अस्पतालों में, प्रदेश में, देश में अल्टीमेट मेडिकल फैसिलिटी होने के बावजूद भी काफ़ी कुछ पेशेंट्स को ये सिस्टम नहीं बचा पाया। अब मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 12-13 मई के बाद से रिकवरी बहुत अच्छी हुई।
हमारे यहाँ काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जो 45 से 50 दिन हॉस्पिटल में रहे। जिस पेशेंट का इंटरव्यू लेके अभी मान्यवर आए हैं, उस पेशेंट को भी 1 महीने के करीब वो एडमिट रही, कई बार अप डाउन से और आईसीयू में रही, लेकिन आज वो बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर जा रही हैं। ऐसे तमाम और बहुत पेशेंट्स हैं जो हमारे यहाँ 45 दिन भी एडमिट रहे हैं, बल्कि 45 दिन से 1-2 दिन ज़्यादा भी एडमिट हैं। अभी भी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट ठीक होने के वर्ष पे, उनकी छुट्टी होने वाली है। कुछ की छुट्टी 2-4 दिन पहले हुई है, लेकिन जो भयानक स्थिति 12-13 मई तक थी, उसके बाद वो स्थिति नहीं रही। जो इस ऑर्गेनिज्म का विकराल रूप था, वो शायद उसी 20 या 22 दिन के इंटरवल में था। जहाँ तक थर्ड वेव की बात है, थर्ड वेव का जो एज्यूम्शन है वो साइंटिफिकली हो रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा होगा, लेकिन इसका कोई पूरी तरह 100% कहना अभी उचित नहीं है कि क्या थर्ड वेव वास्तव में आएगी या बच्चों को ही इफ़ेक्ट करेगी या बड़ों को नहीं करेगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो एक हर्ड इम्यूनिटी की प्रोसेस चल रही है पिछले मार्च से, वो अभी भी चल रही है और हर्ड इम्यूनिटी काफ़ी कुछ हम अचीव कर चुके हैं। और सारी सोसाइटी को मैं यही बात कहूँगा कि वो लोग अपनी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ाएं, अपना खान पीन ठीक रखें। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कोरोना से लड़ने का। हर्ड इम्यूनिटी हो रही है, वैक्सीनेशन भी चला। कुछ एक मेरा मत मैं यहाँ ज़रूर शेयर करूँगा कि एक्यूट फुलमिनेटिंग इलनेस में कई बार वैक्सीनेशन से कुछ पेशेंट्स को दिक्कत भी हुई है। हमारे यहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन के हेड थे, हेल एंड हार्टी थे, वैक्सीनेशन के बाद उनको थोड़ी दिक्कत हुई, तो ऐसा भी हुआ है। वैक्सीनेशन अब जैसे जो फेज चल रहा है, इसमें मैं सबसे यही कहूँगा कि हम लोग अपने को वैक्सीनेट कराएं, इम्यूनिटी का ध्यान रखें। थर्ड वेव के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करें। सब हॉस्पिटल अब पूरी तरह मैं समझता हूँ तैयारियों में लगे हुए हैं। केएमसी ने भी अपना ऑक्सीजन प्लांट ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। हम लोगों ने काफ़ी बड़ा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हम लोग लगाने जा रहे हैं। काफ़ी कुछ और हॉस्पिटल भी लगाने जा रहे हैं। जो ऑक्सीजन की किल्लत थी उससे निजात पाने के लिए ज़रूरी है। बाकी जो सिस्टम में खामियां थी वो धीरे धीरे ठीक हुई हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो ये समय था ये बहुत भयावह था और ईश्वर से हम यही कहते हैं कि इस तरह का समय दोबारा ना आए। पहले जब समय चल रहा था कोरोना का, जो पीक पर था समय, उस समय पेशेंट्स की जो संख्या थी वो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अब रेशियो क्या रह गया है? संख्या तो नए मरीजों की ऑलमोस्ट नील है। अब नए मरीजों की संख्या तो मैं समझता हूँ 21-22 मई के बाद से नील है। अब तो जो पुराने पेशेंट्स हैं वही सब, उन्हीं का ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है। इन सब के बीच जैसे अभी थर्ड वेव की चर्चा लोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव से पहले जो आपने इस दौरान जो समस्याएं झेली हैं उसमें जो सबसे प्रमुख चीज़ थी कि आदमी को जो कोरोना का संक्रमण हुआ है वो सबसे ज़्यादा किस अव्यवस्था के कारण हुआ? नहीं, अव्यवस्था तो नहीं कह सकते। ये तो एक नेचुरल कैलामिटी है, ये तो एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें अव्यवस्था जहाँ तक उनको मैनेज करने की थी, हॉस्पिटल पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर नहीं थे और इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए वो पहले से ही उसकी तैयारी इसलिए नहीं थी सब जगह, क्योंकि ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इतना भयावह तरीके से कोविड इस बार आएगा। ये वास्तव में एक अनएक्सपेक्टेड था और वो चीज़ें सभी ने फेस की हैं। जो अच्छे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ थी, उन्होंने कम की हैं। जो जिनके पास फैसिलिटीज़ कम थी उन्होंने ज़्यादा की हैं, लेकिन की सबने हैं। कोरोना संक्रमण जैसे अगर कोई दूसरी ऐसी आपदा ईश्वर करे कि ना आए, संभवतः है, कल्पना करें कि अगर ऐसी कोई दूसरी आपदा आती है तो केएमसी संस्थान कितना एक्टिव है और कितना तैयार है उसके लिए? नहीं, हम लोग तो हमेशा से एक्टिव हैं। केएमसी की जो फाउंडेशन 2006 में हमने इसका इनॉग्रेशन किया था, इसी कॉन्सेप्ट पे किया था। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसमें एक छत के नीचे हर सुविधा है। बेसिक लाइफ सपोर्ट, क्रिटिकल केयर सपोर्ट, इंटेंसिव लाइफ सपोर्ट, ये चीज़ें ही आज की डिमांड है ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए। आपके पास पूरा इन्वेस्टिगेशनल बैटरीज हैं, आपके पास पूरा डायग्नोस्टिक है, रेडियोलॉजी है, आपके पास एडवांस पैथोलॉजी सेंटर है, राउंड द क्लॉक आपके पास स्टाफ है, आपके पास डिपेंडेबल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए यही सब कुछ चाहिए। और फिर सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ का ट्रेंड होना चाहिए और आपको पेशेंट ह्यूमन बींग्स के लिए एक अलग से कमिटमेंट लेवल होना चाहिए। वो हम लोग पहले दिन से चल के अपने साथ रहता है।
जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से किन किन परिस्थितियों से होते हुए हम लोग कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण को ख़त्म किया हमने। तीसरे चरण की चर्चाएं चल रही, हालांकि अभी ये हवाई बातें हैं, बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है, सुधरने की ज़रूरत है और हमें सचेत रहकर समाज को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है, सकारात्मक सोचने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर हाजिर होंगे किसी न किसी और एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook, Twitter या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।